कि चढ़ल जवानी बाटे लागे बड़ी खराचा के बोलई बाबू साटे पड़ी पराचा मोबाइल नीचे करो मोबाइल नीचे करो अवधि न छापरा लड़कन के पागल बने भूखा तो पेट्रोल जवनिया से गोरिया लगई भूखा। और इसके बाद मैं आगे कहना चाहूंगी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी म्यूजिक की जो राइटर है प्रणव बिहारी जी, आप बताइए मेरे भाई का प्रणव बिहारी जी से रिक्वेस्ट करूंगी क्या। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और म्यूजिक दिया है आकाश मिश्रा जी ने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको भी सम्मानित करें प्लीज। कम रहेगा, बहुत योगदान रहा है, बहुत ज्यादा संजय यादव जी का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको भी सम्मानित करेंगे। और इसके साथ साथ पितारी जी के मैनेजर हैं, अरे बैठ गाने में बैठ कराइएगा जो भी है। हेलो बैठिए 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 बैठिए। और मैं इसके बाद हमारे बीच बुलाना चाहूंगी, हमारे इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन आप 5 मिनट का बिल्कुल मीडिया बाइट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं प्लीज, क्योंकि क्रिएटर्स ज्यादा है, रील बनाने हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, तो बस 5 मिनट का मीडिया बाइट। जिसका जो सवाल है मीडिया वाले मेरे भाई, बस मैं यही चाहूंगा कि इस गाने के अलावा बिल्कुल कोई सवाल मत कीजिए। इसमें खर्चा हुआ है अलग काम, हम बात अपने काम के लिए करें, काम से हटके कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। एक माइक दे दीजिए मीडिया वालों को, जो भी है मीडिया से, ताकि उन्हीं से सवाल पूछ लेंगे। 2 मिनट बैठिए। नहीं है ये मीडिया वाले, आप लोग 1 by 1 करके इसे सवाल पूछें। अरे बैठ के आगे बैठा आगे मन चाह के देगा ये सवाल पूछेगा। मनीष के माँ भी हमें तो चिल्ला के पूछे ले। हेलो हाँ देख चले मन चाह से बोल रही जी बहाले यार, ऐसा ही आदमी है ना है। अनुपमा सबसे पहले देखिए मैं बधाई दूंगा अनुपमा को। नकली जी को और रक्षा जी को आप उन्हीं के साथ सम्मानित करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे म्यूजिक कंपनी के दिमाग खराब लड़के सब कर दिया है लोग। क्या याद साथ में रिक्वेस्ट करूंगी हमारे अभिनेत्री साहब लकी विश्वकर्मा जी, आप आइए प्लीज। पर्दे के पीछे आप हमेशा रहते हैं, लेकिन अभी तो आ गए। इसका हाँ कुछ मन चाह भैया पटना में बहुत स्वागत है। सर्दी के मौसम में आते ही आग लग गई है, तो क्या कहना चाहेंगे भैया? नहीं, इस सर्दी में आग की ही जरूरत थी, इसलिए मैंने आग लगाने का ये सॉन्ग लगाया, क्योंकि सर्दी बहुत है यार, अभी आग की जरूरत थी। और मैं क्या आग लगाऊंगा, रक्षा जी खुद ही इतनी पटाखा है कि कहीं आग लगा देती है। और हमेशा से ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं और इन्होंने बहुत प्यारा काम किया है, तो बधाई के पात्र ये भी है। तो इसीलिए मैं आग लगाने वाली को लेकर आ गया। ये जब ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं तो इंडस्ट्री में तूफान मचाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए जीवन में हर जगह ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए दुनिया की किसी भी चीज में जब तक आप ब्रेक नहीं लोगे, आप चीजों को समझोगे नहीं। स्पीड अगर एक तरह चलेगी तो अगर गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं तो दुनिया को देख ही नहीं पाओगे कि ये दुनिया कितनी सही है और कितनी गलत है। तो इंसान के जीवन में ब्रेक बहुत जरूरी है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि कभी कभी ब्रेक लगे, ताकि मैं अपनों को भी समझूं और गैरों को भी समझूं कि उस
ब्रेक में कितने मेरे अपने थे और कितने गैर थे। ये आप आए और विवाद में हो ऐसा होता नहीं है, या फिर गाना हो, नाम हो, या फिर सोशल मीडिया पर आप कुछ करते नजर आते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि कोई भी आदमी बड़ा बनता है ना तो विवाद से बड़ा नहीं होता है, वो अपने काम से बड़ा होता है। नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो रोज गाली देते हैं, कहाँ उनका कुछ भला हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आप किसी को शब्दों से छोटा नहीं कर सकते, आप मेहनत करके अपने आप को बड़ा कर दो, पूरी दुनिया की शब्द आपके लिए छोटी हो जाएगी। दो शब्द बुरा बोलने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको मुझे गाली देना है तो उसमें मुझे पीएचडी थोड़ी करना है, वो तो हर आदमी को आता है। लेकिन बेहतर काम अगर करना हो तो शायद आप नहीं कर पाओ, क्योंकि आपने गाली से जीवन को शुरुआत की। मैं सब मीडिया से यही बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे भला बुरा बोलिए, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा, बट उस शब्दों में सम्मान जब आप किसी को दीजिएगा ना तो दुनिया आपको भी देखेगी कि भाई ये कितना संस्कारिक है और आपको सुनना पसंद करेगी। दो गालियाँ थोड़ी देर के लिए मजा तो दे जाती है, बट आपके संस्कार को कहीं ना कहीं दुनिया के नजर में डाल जाती है कि आप कितने बेहतर हो और कितने बुरे हो। अच्छा मैम, आपसे सवाल रहेगा, हमने जिगर से आग लगते तो बहुत देखा है, पहली बार बीड़ी से आग लगते देखा है, उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी जनता लोग हैं जिन्होंने इतना ज्यादा प्यार दिया है, सर को तो हमेशा मिलता है लेकिन मुझे सर के साथ इतना ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आग तो लगनी है, सर आए चाहे बीड़ी से हो चाहे जिगर से हो, सारी सर आए तो आग तो लगेगी ना। मैम आपसे सवाल रहेगा, जब कॉम्बिनेशन बना है खेसारी भैया के साथ, भोजपुरी में बवाल हुआ है, और बवाल इतना कि लगभग गाने 200 मिलियन 300 मिलियन और 500 मिलियन तक गए। इस गाने को क्या कहना चाहिए? इस गाने के लिए तो सबसे पहले मैं भैया को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी, और साथ ही साथ इनकी पूरी टीम को कि बहुत चुन के गाने मुझसे गवाए जाते हैं, और शायद भैया जानते हैं कि मेरे चुन पे कौन सा गाना अच्छा लगेगा, तो भैया मुझसे वैसा ही गाना गवाते हैं, चाहे वो चुम्मा विटामिन हो या ससुरा के बेलल रोटी हो और चाहे आग लगे भूखा हो। तो ये गाने मुझसे चुन चुन के गवाए जाते हैं, मुझसे सारे गाने नहीं गवाए जाते। जो गाना मेरे टोन में अच्छा लगता है वो मुझसे गवाया जाता है, और शायद यही पब्लिक को बहुत पसंद आता है। हम लोग चाहेंगे कि हम ये विवाद क्यों आता है? हम न्योता देते हैं। अरे जिंदगी में जब आप आगे बढ़िएगा ना तो दुनिया आपके पीछे होगी। इस दुनिया में प्रयास आप सब करिए कि आप आगे रहिए, और आप जितना आगे रहिएगा पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी। और जो दुनिया पीछे होती है, अच्छा ही बताओ, जब फल हमारे में लगा तो ढेला की तरह पर चलिए। जिस पेड़ पे फल होता है ना, ढेला उसी पे चलता है, तो इससे घबराना नहीं है। हम प्रयास हमेशा से करते रहते हैं कि अपने भाषा के लिए मैं बेहतर क्या करूं। मैं हिंदी के लिए भी करता हूं, बट तो मेरा भाषा है नहीं, मुझे वहाँ के लोगों से भी प्यार मिलता है, बट वहाँ के लोग मेरे है नहीं, थोड़ी देर गाना सुनेंगे बट दिल में नहीं बसाएंगे। मैं प्रयास ये करता हूँ कि अभी मैं गाना पंजाब में करके आया हूँ, उसमें हिंदी भी है, भोजपुरी भी है और पंजाबी भी। तीन कॉम्बिनेशन एक साथ आपको देखने को मिलेगा। मैं वो साउथ में बहुत फिल्में की हैं, तो वो भी एक्टर है और प्यारा सॉन्ग शूट हुआ है। तो मेरी प्रयास रहती है कि मेरे भोजपुरी में आकर लोग नाचें, हमारी भाषा पे नाचें, तब हम गर्व महसूस करते हैं। अगर हम हिंदी में जाकर नाचते हैं ना तो हमारा पर्सनली फायदा होता है उसमें, क्योंकि हमारी पहचान बड़ी होती है, हमारी भाषा का पहचान बड़ा नहीं होता। बट वहाँ के लोग यहाँ आके नाचेंगे ना तो दुनिया उनकी भी ऑडियंस उस चीज को देखती है कि यार भोजपुरी गाना है, तो हमारा भाषा भी उनके कान तक जाता है, हमारे शब्द भी उनके कान तक जाते हैं। तो प्रयास जितने भी हम सब लोग करते हैं, हमें गर्व महसूस करने के लिए अपने भाषा को जितना बड़ा कर सकते हैं हम गर्व महसूस करेंगे। हिंदी में भी हम काम करते हैं, हमारी वो माँ नहीं है, वो मौसी है, तो हम प्रयास करते हैं कि अपने माँ के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं। और हर कलाकार को बढ़ने का एक अलग योगदान है अपने आप को बड़ा करने के लिए। अपनी भाषा को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा के लिए बेहतर करना होगा। सारे पे एक सवाल, हेलो। हाँ तबाही जी, सवाल है भैया कि चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद स्टार का स्टार्टअप लगभग थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन खेसारा ने अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारे गाने 15 मिलियन 20 मिलियन लगातार मिलियन में मिलियन जा रहे हैं, एक घंटा 2 ये लोगों का प्यार है। मैं
शुरू से ना नेता बनना चाहता था ना नेता हूँ, और मुझे आगे भी नेता नहीं बनना। वो तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे खड़ा होना पड़ा। बट ठीक है, वो भी पार्ट मेरे लिए जरूरी था कि उसमें मुझे समझ में आया कि कौन मेरा अपना है। और भाई इंसान से लड़ता है तो जीतता है, हारता है। मशीन से कौन लड़ेगा यार। चलिए लास्ट वाले भैया, उनके गाने से मेरे गाने में देखिएगा तो कोई शब्द भी नहीं मिल रहा होगा, और ना ही उनके कंपोजिशन। मोबाइल हटाओ भाई, हेलो ये गाने नीचे करो यार। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो भी मेरे भाई हैं और उनका भी सम्मान है, उनका भी योगदान मेरे जीवन में बहुत है, मेरा भी योगदान उनके जीवन में बहुत है। अगर उनको कोई जानता है तो खेसारी को पहले जानता था। मैंने भी उनके लिए जो किया है वो किया है। उनके शब्द मेरे लिए कितने बुरे हैं, पहले उनके लिए तो मेरे से बेहतर कोई था नहीं। लेकिन ठीक है, वो उनका अपना विचारधारा है मेरे जीवन में, और मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं बोलूँगा। हमेशा से मैंने उनको बड़ा भाई बोला है। वो कहीं भी रहे, खुश रहे, और एक ब्राह्मण कुल के इंसान है वो। मैं उनके लिए अपने शब्दों से कभी गलत साबित नहीं चलिए गाना से करूँगा। सवाल हो जाएगा, रक्षा गुप्ता जी के साथ बीड़ी लड़ा रहे थे, बीड़ी बड़ा वाला था कि छोटा वाला था, ये बताइए। जलने के बाद तो कुछ भी छोटा ही होता है ना भाई।